सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज जो है घर में कोई भी नहीं है। मॉम जो है मेरे सिस्टर के घर गई है और डैड जो है वो आज लक्कड़पुरा ही है, मतलब मेरे ब्रदर की शादी होने वाली है तो वहाँ गए हैं। तो आज मैं अकेली थी तो सोचा क्यों ना थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनाई जाए, बट जैसी सोची थी वैसा हुआ नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना अब रेडी हो ही चुकी हूँ तो क्यों ना रील्स ही बना लूँ। बट ऐसा है कि तैयार हो चुकी हूँ, बट मुझे खुद को ही नहीं पता कि रील्स के कौन से साउंड पे मैं वीडियोस बनाऊँ या क्या करूँ। और जो मैंने ट्राई किया था उसके मैं एक दो क्लिप्स डाल दूँगी, बट वो पूरी बनी नहीं है तो मैं उसकी पूरी की पूरी वीडियो तो मतलब नहीं डाल पाऊँगी। तो वैसे देख दो क्लिप्स बने हुए थे, अगर अगर अच्छे हुए तो मैं डाल दूँगी और अगर नहीं हुए तो मैं नहीं पोस्ट करने वाली हूँ उसको। तेरे लिए गम सहो सारे में सितम सहो साजना साजना, खुद को मिटाऊंगी मैं मर के दिखाऊंगी मैं बालमा बालमा। अभी जो है मैं देख के सकते हो रील बनाने वाली हूँ और मुझे खुद को ही नहीं पता यार कौन से साउंड में बनाऊँ। यार म्यूज़िक वाला मेरे को ऐसा है ना कि डायलॉग्स मेरे बहुत अच्छे हैं कि अगर मुझे डायलॉग्स वाले दिए जाएं तो मैं उसमें बेस्ट हूँ, बट यार डायलॉग वाले एकदम मिल नहीं रहे हैं और सॉन्ग्स वाले मिल रहे हैं और सॉन्ग्स में तो मतलब मैं बिल्कुल ही गंदी हूँ। साड़ी मुझे अच्छी लगती है तो मैं पहनती हूँ और यार बोले को कुछ मिल ही नहीं रहा है मुझे अब, क्योंकि मेरे को रील्स का ही नहीं समझ आ रहा रील क्या बनाऊँ। वैसे तो मैं ब्लॉग भी शुरू नहीं करने वाली थी, बट मुझे रील्स के साउंड ही नहीं कुछ पसंद आ रहे हैं तो सोचा यार ब्लॉगिंग ही कर लूँ। अब तैयार श्यार हुई हूँ तो अब इस लुक में भी ब्लॉग बना ही लिया जाए तो बना लिया। आप कमेंट करके बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। आंटी लग रही होनी क्योंकि भैया कमेंट में तो मेरे को भाभी भाभी करके आता है और पता नहीं किस एंगल से मेरे को भाभी बोलते हैं। भाई शादी तो हुई नहीं। हाँ वो बात भी अलग है कि भैया किसी की गर्लफ्रेंड होती है कुछ होता तब भाभी भी बोलते तब भी था। तो चलो यार देखती हूँ साउंड अगर मेरे को मिलते हैं तो मैं बनाती हूँ, अदरवाइज चेंज करूँगी और कुछ भी नहीं कर सकती और क्या करूँगी मैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बनाती हूँ रील्स वगैरह अगर अच्छा लगता है कुछ तो फ़िलहाल के लिए मैंने एक दो रील्स बना ली है और अभी जो है 10 बोल रही हूँ यार 3:10 हो चुके हैं और मुझे जो है अभी काऊ के पास जाना है उनको घास डालने, क्योंकि उधर भी जाना ज़रूरी है और मैं नहीं गई और उससे पहले मेरे पिताश्री अगर घर आ गए तो मेरी वाट लगने वाली है। आउच। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं शायद से थोड़ी एक दो रील्स और बना लेती, बट मेरे पास टाइम नहीं है तो मुझे एक दो रील्स के साथ ही अपना गुजारा करना पड़ना है। और मुझे तो वैसे भी रील्स बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। और यार ये कौन मिटाएगा, ऐसे ही जाना पड़ेगा। भाई कैसी लग रही हूँ चुड़ैली लग रही होनी यार। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो चलते हैं किधर, काऊ के पास, क्योंकि अभी यार जितना मैं यहाँ बक करूँगी उतनी देर तो मैं उधर पहुँच भी जाऊँगी। और देखो विदाउट मेकअप मतलब मैं ऐसे ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, है ना। वो मेकअप के साथ मतलब ऐसे पूरा वो ज्वेलरी वगैरह के साथ मैं कुछ बड़ी एज की लगती हूँ। मे बी शादी के बाद का लुक होगा वो मेरा उस टाइप का, पर शादी के पहले वाला लुक ज़्यादा बेटर है तो यार फिर मैं बातों में लग जा रही हूँ, चलते हैं फ़िलहाल तो। और इसको करते हैं भैया बंदवारो। ये हो चुका है अभी बंद और अभी मैं जल्दी से काऊ को घास डाल के आती हूँ। देन उसके बाद मुझे जो है अपनी अलमारी सेट करनी है, क्योंकि वहाँ पे जो है कपड़ों की तय जो सारी की सारी ख़राब हो चुकी है और मुझे जो है सफाई ज़्यादा पसंद है और कुछ टाइम से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है ये सब करने का, सेट करने का। तो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं जल्दी से घास डाल के आती हूँ और फिर अपनी अलमारी सेट करती हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यार पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ आज, कुछ ज़्यादा ही। मे बी लाइट ऑन है दैट्स वाई, फेस पे लाइट पड़ी है तो मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, है ना। कुछ ज़्यादा तारीफ़ करती खुद की, इतनी तारीफ़ भी नहीं करनी चाहिए कभी खुद की। चलती हूँ।
बाय। तो मैं आ चुकी थी कहाँ से, काऊ के पास से, और उसके बाद मैंने थोड़ी कैसे कॉफ़ी वगैरह बनाई और युवान को दूध दिया। और यहाँ पे मे भी अंकल ने थ्रेशर लगाया हुआ था, तो जो मक्की की जो सारी धूल थी ना हमारे पूरे घर में आ चुकी थी, तो फिर पूरे घर में झाड़ू लगाना पड़ा। फिर उसके बाद जाके अब बेली हुई हूँ, और अभी मे भी 5 ही बजने वाले हैं और तय लगाने का बिल्कुल टाइम नहीं, पर सोचा लगा ही लूँ, आज फ्री हूँ। क्योंकि कल में भी लकड़ियाँ काटने जाएं हम अपनी, तो वहाँ फिर से टाइम नहीं लगेगा, तो तय लगाना ज़रूरी है। क्योंकि मेरी अलमीरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है, मतलब मैसी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा कपड़ों की तह जो है बिखर चुकी है, और मुझे बिखरे हुए कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे तह भी बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होती है। सो लगाते हैं जल्दी जल्दी से तय। देखो भला, ये मेरी सिस्टर की शादी के टाइम का जब मैंने ये लिया था अपने लिए, और आज तक फिट आता है। तो मेरी सिस्टर की शादी कब हुई थी? 2018 में हुई थी, तब का ये चिट्रम पुट्रम तो मैं खुद बनाती रहती हूँ, जब भी मेरे पास सिल्की कपड़े मिल जाएं मासी के घर से उठाती हूँ मैं, और फिर ऐसे ऐसे बना लेती हूँ मैं। चुल मची रहती है ना कुछ नया करने की, तो फिर बना लेती हूँ। पर ये है कि मैं बनाती वैसे हूँ कि जो बाहर पहनने लायक ना हो। पॉकेट्स चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं जो हूँ जब पॉकेट्स में पैसे डालती हूँ तो मैं कभी वापस निकालती नहीं हूँ पॉकेट से पैसे, और फिर जब डालती हूँ और जब फिर पॉकेट में हार डालती हूँ तो भाई कभी 500 मिलते हैं, कभी 200 मिलता है, कभी 100 मिलता है, तो भाई खुशी मिलती है कि भाई पैसे मिले पैसे मिले। और पता देखने में तो कपड़ों के ढेर इतने सारे, और पहनने को एक भी नहीं। तो क्योंकि मेरी बकवास तो ख़त्म होने वाली है नहीं, क्योंकि मैं तो बक करती रहूँगी, पर मज़ा भी आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कब तय लग जा रही है कपड़ों की। भाई साहब अब बोलेंगे कि भाई मैं बार बार भाई साहब ही बोल रही हूँ, मेरे को खुद को ही फील हो रहा है कि मैं बार बार भाई साहब कर रही हूँ। ओ भाई साहब, इसके बटन किसने खोले भाई साहब? ये क्या हो गया भाई साहब? मेरे कपड़ों के साथ कोई छक्का नहीं करता है। मेरे हर एक इमोशंस जुड़ा होता है किसी ना किसी चीज़ के साथ, तो मुझे लगता है बुरा भाई कि भाई मेरी चीज़ों को टच ना करे, चाहे मेरे कोई भी कपड़े हो या कोई भी चीज़ हो, या कुछ भी बोल लूँ मैं, तो मुझे भाई मैं नहीं दे सकती, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा लगाव है, मैं रो पड़ूंगी अगर मेरे से दूर हो जाए वो चीज़। तो हो चुके हैं रात के 9:30, और मुझे जो है बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और नींद की वजह से मेरी आंखों से पानी आ रहा है, और मैं तो अभी सोने वाली हूँ। क्योंकि कल भी मैं लेट ही सोई थी, और फिर रात को बारिश के चक्कर में उठना पड़ गया था, क्योंकि मक्की बाहर रखी हुई थी, और दिन में भी मैं सोई नहीं। तो और आपको तो पता ही है, वैसे में मुझे नींद बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, तो नींद के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती मैं। तो मैं तो चली सोने, आप लोग भी सोइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी मेरे पास बोलने की भी कैपेसिटी नहीं बची है। ओह माय गॉड।